नमस्ते बच्चों। कक्षा 6वीं के गणित विषय के क्लास में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। बच्चों, आज हम नया टॉपिक चतुर्भुज इसका अध्ययन करेंगे। इसके अंतर्गत हम प्रश्न संख्या 37 इसका भी अध्ययन करेंगे। तो आइए हम शुरुआत करते हैं। चतुर्भुज क्या है? बच्चों, आप एक आकृति देख रहे हैं, 4 भुजाओं से घिरी हुई बंद आकृति। इस आकृति का नाम है चतुर्भुज ABCD। आइए सर्वप्रथम चतुर्भुज की परिभाषा इसका अध्ययन करेंगे। 4 भुजाओं से घिरी हुई बंद आकृति को चतुर्भुज कहते हैं। बच्चों, चतुर्भुज में 4 भुजा, 4 शीर्ष बिंदु और 4 कोण पाए जाते हैं। आइए आकृति के माध्यम से हम देखते हैं। बच्चों, इस आकृति में 4 भुजा है, 4 शीर्ष बिंदु है और 4 कोण हैं। तो आइए कौन कौन सी भुजा है, कौन कौन से शीर्ष बिंदु है और कौन से कोण है, इसका भी अध्ययन हम करेंगे। आइए अगले। बच्चों, भुजा, चतुर्भुज में 4 भुजा होती है। भुजा किसे कहते हैं? जिन 4 रेखाखंडों द्वारा चतुर्भुज बनता है उन्हें चतुर्भुज की भुजा कहते हैं। पिछले आकृति में हमने देखा, उसमें 4 भुजा है। एक का नाम है भुजा AB, भुजा BC, भुजा CD और भुजा AD। भुजा के स्थान पर हम रेख शब्द का भी प्रयोग करते हैं। शीर्ष बिंदु। बच्चों, चतुर्भुज में 4 शीर्ष बिंदु होते हैं। आकृति में आपने देखा 4 बिंदुओं से मिलाकर आकृति बनती है। तो उन बिंदु के नाम है शीर्ष बिंदु A, शीर्ष बिंदु B, शीर्ष बिंदु C और शीर्ष बिंदु D। प्रत्येक चतुर्भुज में 4 कोण पाए जाते हैं। तो आइए कोण कौन कौन से होते हैं उसको भी देख लेते हैं आकृति में। कोण A कहिए या इसको हम कोण DAB भी पढ़ सकते हैं, कोण B या कोण ABC, कोण C या कोण BCD, कोण D या कोण CDA। तो इस प्रकार हम कोण का नामांकन करते हैं। तो बच्चों, आकृति में आपने देखा 4 भुजा है, 4 शीर्ष बिंदु है और 4 कोण होते हैं। आइए चतुर्भुज के नाम का वाचन और लेखन। चतुर्भुज के नाम का वाचन और लेखन कैसे करते हैं इसके बारे में भी अध्ययन करेंगे। तो आइए देखिए। बच्चों, आप एक आकृति देख रहे हैं जिसका नाम हमने चतुर्भुज ABCD कहा है। चतुर्भुज के किसी भी शीर्ष बिंदु से प्रारंभ करके घड़ी की सुई की दिशा में दक्षिणावर्त अथवा घड़ी की सुई की विपरीत दिशा में वामवर्त क्रमशः शीर्ष बिंदुओं के नाम लिखकर चतुर्भुज का नाम दिया जाता है। चतुर्भुज शब्द को संकेत में चिन्ह चतुर्भुज द्वारा दर्शाया जाता है। अतः हम चतुर्भुज शब्द के स्थान पर हम सांकेतिक रूप से चिन्ह का भी उपयोग कर सकते हैं। अब हम वाचन कैसे करेंगे? चतुर्भुज ADCB या सांकेतिक रूप में चिन्ह बना देंगे चतुर्भुज का ADCB। चतुर्भुज DCBA या चिन्ह के रूप में चतुर्भुज DCBA। चतुर्भुज CBAD या सांकेतिक रूप से चतुर्भुज का चिन्ह बनाएंगे CBAD। चतुर्भुज BADC
या सांकेतिक रूप से चतुर्भुज BADC। इस प्रकार से हम चतुर्भुज का नाम का वाचन 4 प्रकार से कर सकते हैं। बच्चों, चतुर्भुज की संलग्न भुजाएं, संलग्न मतलब जुड़ी हुई भुजाएं। आइए देखते हैं आकृति के माध्यम से। यहाँ पर हमने एक चतुर्भुज बनाया ABCD। इसमें बिंदु A, चतुर्भुज ABCD की भुजा AB और AD का सामान्य शीर्ष बिंदु है। अतः भुजा AB और AD इसकी संलग्न भुजा है। इस प्रकार प्रत्येक चतुर्भुज में संलग्न भुजाओं की 4 जोड़ियां होती है। चतुर्भुज की संलग्न भुजाओं में एक सामान्य शीर्ष बिंदु होता है। इसी आधार पर हम और अन्य 4 प्रकार से संलग्न भुजाओं की जोड़ियों का नाम लिख सकते हैं। तो आइए क्या लिखेंगे हम इसको भी देखते हैं। देखिए यहाँ पर AB और BC का सामान्य बिंदु B है, तो भुजा AB और भुजा BC, भुजा BC और भुजा CD का सामान्य बिंदु C है, भुजा CD और DA का सामान्य बिंदु D है, भुजा AD और भुजा AB का सामान्य बिंदु A है। इस प्रकार से हम इन 4 प्रकार से नीचे दी गई आकृति के आधार पर आसन्न या संलग्न भुजाओं की जोड़ियों का नाम लिख सकते हैं। आइए आगे देखते हैं। चतुर्भुज की सम्मुख भुजाएं, सम्मुख मतलब आमने सामने की भुजा। आकृति के माध्यम से देखिए, चतुर्भुज ABCD में भुजा AB तथा भुजा DC का कोई भी शीर्ष बिंदु सामान्य नहीं है। अतः भुजा AB और भुजा DC इस चतुर्भुज की सम्मुख भुजाएं हैं। ऐसे ही अन्य एक भुजा और है, भुजा AD और भुजा BC। चतुर्भुज की सम्मुख भुजाओं में सामान्य शीर्ष बिंदु नहीं होता। तो हम क्या उत्तर लिखेंगे उसको भी देख लेते हैं। यहाँ पे देखिए भुजा AB और भुजा DC, इसमें कोई भी शीर्ष बिंदु सामान्य नहीं है। उसी प्रकार भुजा AD और भुजा BC ये सम्मुख भुजाएं हैं। आइए अगला गुणधर्म देखते हैं। चतुर्भुज के क्रमिक कोण, क्रमिक मतलब क्रम से आने वाले कोण, एक के बाद आने वाले दूसरा कोण। आइए देखते हैं। अलग अलग लंबाई वाली 4 स्ट्रॉ, मापन पट्टी या तिलियों को अगर हम जोड़ेंगे तो उससे एक आकृति बनती है। उस आकृति को हम कहते हैं चतुर्भुज। अब यहाँ पर हमने आकृति का नाम दिया चतुर्भुज DEFG। अब यहाँ पे इसको हम क्या नाम पढ़ेंगे? कोण GDE, कोण DEF, कोण EFG, कोण FGD। मतलब कि कोण G या एक अक्षर में कहेंगे कोण D का क्रमिक कोण कोण E है, कोण E का क्रमिक कोण कोण F है और कोण F का क्रमिक कोण G है। चतुर्भुज के जिन 2 कोणों की एक भुजा सामान्य हो उन कोणों को चतुर्भुज के क्रमिक कोण कहते हैं। आइए देखते हैं। कोण D और कोण E, इसमें कौन सी भुजा सामान्य है? भुजा DE। या कोण E और कोण F, इसमें कौन सी भुजा सामान्य है? भुजा EF। कोण F और कोण G, इसमें कौन सी भुजा सामान्य है? भुजा FG। कोण G और कोण D, इसमें सामान्य भुजा है GD। इस प्रकार चतुर्भुज के प्रमुख कोणों का हम अध्ययन करते हैं। आइए, चतुर्भुज के सम्मुख कोण कौन कौन से होते? सम्मुख मतलब आमने सामने के कोण। जो कोण एक दूसरे के आमने सामने होते हैं ऐसे कोण को सम्मुख कोण कहते हैं। चतुर्भुज DEFG में कोण DEF तथा DGF की कोई भी भुजा सामान्य नहीं है। अतः कोण DEF और कोण DGF आमने सामने हैं, इन्हें सम्मुख कोण कहते हैं। चतुर्भुज के जिन 2 कोणों की
कोई भी भुजा सामान्य न हो उन कोणों को चतुर्भुज के सम्मुख कोण कहते हैं। यहाँ पर जो दो प्रश्न दिए गए हैं उनका उत्तर क्या आएगा? कोण EFG का सम्मुख कोण क्या आएगा? देखिए, कोण EDG, कोण FGD का सम्मुख कोण DEF। आइए अगले, चतुर्भुज के विकर्ण क्या होता है उसका भी हम अध्ययन करेंगे। आइए देखिए, चतुर्भुज ABCD में आकृति में देखिए आप, बिंदु A और बिंदु C, उसी प्रकार बिंदु B और बिंदु D को क्रमशः कोण A तथा कोण C तथा और कोण B और कोण D के शीर्ष बिंदु हैं। इन शीर्ष बिंदुओं को मिलाने वाले क्रमशः रेख AC और रेख BD खींचे गए हैं। रेख AC तथा रेख BD को चतुर्भुज ABCD का विकर्ण कहते हैं। प्रत्येक चतुर्भुज में दो विकर्ण पाए जाते हैं जो उस चतुर्भुज के सम्मुख कोणों के शीर्ष बिंदुओं को मिलाते हैं। चतुर्भुज के सम्मुख कोणों के शीर्ष बिंदुओं को मिलाने वाले रेखाखंडों को उसका विकर्ण कहते हैं। आइए आकृति में देखिए कौन कौन से विकर्ण है बच्चों? विकर्ण AC और विकर्ण BD। यहाँ पे गलत लिखा हुआ BC नहीं है, BD है। आइए अब हमको एक गुणधर्म अध्ययन करना है कि चतुर्भुज के चारों कोणों के मापों का योगफल 360 अंश होता है। आपने पिछले त्रिभुज में पढ़ा है, त्रिभुज के तीनों कोणों के मापों का योगफल 180 होता है। चतुर्भुज में कितना होता है आइए देखते हैं। बच्चों यहाँ पर हमने एक चतुर्भुज खींचा है जिसका नाम दिया है PQRS और इसमें एक विकर्ण खींचा है हमने, उसका नाम दिया PR। अब यहाँ पर PR खींचने के बाद तुमको यहाँ पर दो त्रिभुज बन गए। कितने त्रिभुज बन गए? दो। त्रिभुज PQR और त्रिभुज PSR। त्रिभुज के कोणों के मापों का योगफल कितना होता है? 180। यहाँ पे दो त्रिभुज है 180 धन 180। चतुर्भुज के चारों कोणों के मापों का योगफल ज्ञात करने के लिए 180 अंश धन 180 अंश बराबर 360 अंश होगा। तो हमने क्या समझा बच्चों? चतुर्भुज के चारों कोणों की मापों का योगफल 360 अंश होता है। बच्चों हम बहुभुज के बारे में अध्ययन करेंगे। बहुभुज किसे कहते हैं? त्रिभुज, चतुर्भुज, पंचभुज और 5 से अधिक भुजाओं वाली बंद आकृति को बहुभुज कहते हैं। तो आइए कुछ बहुभुज आकृतियों को भी देखते हैं। तो बच्चों यहाँ पर आपने इस आकृति को क्या कहा? त्रिभुज। इसको क्या कहा आपने? चतुर्भुज। इसमें 6 भुजा है षटभुज। इसमें 5 भुजा है पंचभुज। इसमें कितनी भुजा बच्चों? 8 है। उसको अष्टभुज, जिसमें 8 भुजा है उसको अष्टभुज कहेंगे। आइए प्रश्न संख्या 37 इसका अध्ययन करेंगे। अब यहाँ पर नीचे दी गई आकृतियों को ध्यान से देखो और उसके नाम लिखिए। पहली आकृति देखिए बच्चों, इसमें कितनी भुजाएं हैं? 1 2 3 4 5। 5 भुजा है तो पंचभुज। तो आपने प्रश्न संख्या 37 की पहली आकृति को देखा और उसका नाम हमने क्या कहा? पंचभुज। दूसरी आकृति में देखिए कितनी भुजा है? 1 2 3 4 5 6 षटभुज। इसको हम क्या नाम देंगे? षटभुज। तीसरा देखिए इसमें कितनी भुजाएं? भुजाओं को आपको गिनना है। 1 2 3 4 5 6 7। 7 भुजा है तो सप्तभुज। क्या नाम आएगा बच्चों? सप्तभुज। अगला आकृति देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8। बच्चों इस आकृति में 8 भुजाएं हैं। हमको जब 8 भुजाएं तो अष्टभुज। 5 से अधिक
5 है तो पंचभुज, 6 है तो षटभुज, 7 है तो सप्तभुज और 8 है तो अष्टभुज। इस प्रकार हम बहुभुज का अध्ययन करेंगे। बच्चों, आज का क्लास का हम समापन यहीं करते हैं। धन्यवाद बच्चों। आप हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों को शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और आपके विचारों को कमेंट्स के रूप में हमें भेजिए। धन्यवाद बच्चों।